राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का हुआ ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने महिलाओं को साधने के लिए खेला महिला मुख्यमंत्री वाला कार्ड। राजस्थान की राजनीति से महारानी युग का हुआ खात्मा। बगावती बिगुल फूंककर महारानी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ बीजेपी का खेल बिगाड़ने के दिए संकेत। पिछले दिनों ही देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उसी का नतीजा रहा कि 5 राज्यों में से 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की और तीनों राज्यों में मिली सफलता के बाद बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के नए चेहरों को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन पूर्व ही बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ की सीएम गद्दी पर विष्णुदेव साय को बैठाकर सबको चौंका दिया। उसके अगले ही दिन पिछले 16.5 सालों से मध्य प्रदेश की सीएम गद्दी पर कब्जा किए हुए शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरों की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया कि राजस्थान में किसी महिला को बीजेपी आलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाएगी और एक ही झटके में जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने वाली सुगबुगाहट तेज हो गई, क्योंकि 4-5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने पर एक बिल संसद में लेकर आई, जिसका सीधा मतलब है कि महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी के पास राजस्थान की सीएम गद्दी पर किसी महिला को बैठाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए राजस्थान की सीएम गद्दी पर महिला को बैठाने वाला दांव लगा सकती है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का दबाव है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पुरुष मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री की घोषणा करना बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, जिसका साफ साफ मतलब है कि दिया कुमारी ही राजस्थान की नई मुख्यमंत्री बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया को दरकिनार करने का काम बीजेपी आलाकमान द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। वैसे भी महारानी ने 2020 में पार्टी विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। खुद अशोक गहलोत अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 2020 में जब सचिन पायलट कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों को साथ लेकर राजस्थान से फरार हुए थे, तब महारानी गुट के भाजपा विधायकों ने ही गहलोत सरकार को समर्थन करके बचाया था। ऐसे में बीजेपी आलाकमान द्वारा महारानी को साइडलाइन करते हुए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया गया और परिणाम स्वरूप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। ऐसे में इतना तो तय है कि वसुंधरा सिंधिया को भाजपा आलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं सौंपी जाएगी, कोई दूसरा नया चेहरा ही राजस्थान की सीएम गद्दी पर विराजमान होगा। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला नाम बाबा बालकनाथ का है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके बाबा बालकनाथ ने इतिहास रचा है, क्योंकि आजादी के बाद से एक बार ही भारतीय जनता पार्टी तिजारा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, किरोड़ीलाल मीणा, अश्विनी वैष्णव आदि भी मुख्यमंत्री की दौड़ में धावक हैं। लेकिन 2 राज्यों में पुरुष मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तीसरे राज्य राजस्थान में महिला को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल को धरातल पर लागू करने वाला भरोसा महिलाओं और जनता जनार्दन को दिलवाने के लिए राजस्थान की सीएम गद्दी महिला मुख्यमंत्री को सौंपना जरूरी हो चुका है और यही वो मुख्य कारण रहेगा कि जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ही राजस्थान की सीएम गद्दी पर विराजमान होंगी। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुरुष मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि राजस्थान में कोई महिला ही मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि महारानी को साइडलाइन करने का काम पहले भी बीजेपी आलाकमान कर चुका है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी अनेकों खबरें, अनेकों वीडियो, अनेकों तस्वीरें देखने को मिली थी जब वसुंधरा सिंधिया को किसी तरह से जो उनसे कोई राय मशुरा नहीं लिया जाता था, किसी भी मंच पर उनके साथ एक तरह से बातचीत जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नहीं करता था। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि महारानी का पत्ता कट गया है राजस्थान की राजनीति से। लेकिन किसी महिला मुख्यमंत्री को ही बनाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुका है। वैसे तो बताया यह भी जा रहा है कि महारानी को राजस्थान की राजनीति से और बीजेपी के लिए सीएम गद्दी से दूर करना महारानी को इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2020 में सचिन पायलट की फरारी के दौरान भी महारानी गुट के भाजपा विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन करके इस गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा महारानी गुट द्वारा लिया गया था। उसी का नतीजा रहा कि महारानी को केंद्रीय नेतृत्व ने ठुकरा दिया। अब एक बार फिर से वही खेल दोबारा खेला जा सकता है, इस तरह का अनुमान राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों की घोषणा के बाद किसी तरह की सुगबुगाहट, किसी तरह का कह सकते हैं कि बगावती तेवर है वो देखने को नहीं मिले थे। लेकिन राजस्थान में इस तरह का खेल खेला जा सकता है। यही वो मुख्य कारण रहा कि सबसे लास्ट में राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर के घोषणा होगी। हालांकि राजस्थान की सरकार को बनाने के लिए 3 पर्यवेक्षक हैं वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित किए गए हैं। इन पर्यवेक्षकों में राजनाथ सिंह का नाम सबसे चर्चित नाम है, क्योंकि राजनाथ सिंह की वसुंधरा के साथ काफी अच्छी बली है, वो कह सकते हैं कि संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजपूत समाज से ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की गद्दी है वो राजपूत समाज को ही सौंपी जा सकती है। लेकिन महारानी का यहां पर रिप्लेस होना लगभग तय है। महारानी की जगह राजकुमारी दिया कुमारी को राजस्थान की सीएम गद्दी पर बैठाया जा सकता है। हालांकि राजपूत समाज से एक नहीं बल्कि 3-4 चेहरे जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं, लेकिन दिया कुमारी का नाम अब काफी हावी हो चुका है। 2 राज्यों में पुरुष मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब तीसरे राज्य राजस्थान में कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री का बनाना बीजेपी के लिए जरूरी हो चुका है, मजबूरी भी हो चुका है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को साधने के लिए भी इस तरह का कदम उठा सकती है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद महारानी द्वारा भाजपा विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे संपर्क साधकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा महारानी के बेटे दुष्यंत द्वारा एक कांग्रेस नेता के रिसोर्ट में भाजपा के कुछ विधायकों को बाड़ेबंदी में रखने की भी कोशिश की गई। लेकिन यह खबर लीक होने के बाद बीजेपी आला कमान द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो कह सकते हैं कि महारानी को उन विधायकों को फ्री करने यानी आजाद करने का आदेश सुनाया गया और उसके बाद महारानी के तेवर हैं वो काफी ढीले पड़ गए। लेकिन बीजेपी आला कमान के लिए यह भी एक कड़वा सच है कि महारानी को राजस्थान की सीएम गद्दी से दूर करना इतना आसान नहीं है। कल मंगलवार 12 दिसंबर को शाम तक राजस्थान की राजनीति में महारानी का कोई चौंकाने वाला जो कदम है वो देखने को मिल सकता है। बगावती तेवर भी महारानी के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि वसुंधरा को साइडलाइन करने का काम को बीजेपी आला कमान द्वारा कर दिया गया है। अब वसुंधरा और गहलोत की जो जोड़ी थी वो पूरी तरह से सुपर डुपर फ्लॉप होती हुई राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। खैर, राजस्थान की राजनीति पर आपके क्या विचार हैं? दिया कुमारी ही क्या अगली राजस्थान की मुख्यमंत्री होंगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।